हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि आज के क्लास में हम आपके लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लाए हैं। तो दोस्तों, आगामी आने वाली परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देरी के आज की क्लास हम शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, किस युग को आधुनिक हिंदी का कविता का सिंह द्वार कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है दोस्तों, किस युग को? तो भारतेंदु युग को। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है दोस्तों? भाग्यवती। हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? भाग्यवती को हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है, सामाजिक उपन्यास। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? तो किस कविता के रूप में जानी जाती थी दोस्तों? प्रयोगवादी कविता के रूप में। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि कौन है? सर्वोत्तम कवि पूछ रहा है, तो हमारे ब्रज भाषा के सर्वोत्तम कवि सूरदास जी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? आदिकाल के बाद किस साहित्य का उदय हुआ? तो भक्ति काल का उदय हुआ है, भक्ति साहित्य का उदय हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं? तो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। अगला क्वेश्चन है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है दोस्तों? भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। या प्रश्न घुमा के भी पूछ सकता है, भक्ति काल को किस युग के नाम से जाना जाता है, या किस काल के नाम से जाना जाता है? तो स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का आदि कवि हम स्वयंभू को मानते हैं, स्वयंभू को मानते हैं, ये वह है, स्वयंभू को मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल का समय कब से माना जाता है? आधुनिक काल का समय कब से माना जाता है? 1900 से लेकर के अब तक जो है आधुनिक काल माना जाता है। अगला है, जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? तो इनकी सबसे जो है सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? कामायनी है। किसकी? जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहारी ने क्या लिखे हैं? तो बिहारी के क्या प्रसिद्ध होते हैं? तो इनके दोहे, बिहारी के जो है दोहे प्रसिद्ध होते हैं। तो दोहे, बिहारी ने क्या लिखे? दोहे लिखे। अगला है, कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। किसके? रामानंद के। अगला प्रश्न देखते हैं हम, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो अवधी भाषा में। किस भाषा में? अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, गद्य और पद्य मिश्रित रचनाओं को प्रश्न है, चंपू किसे कहा जाता है? चंपू किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है, गद्य और पद्य मिश्रित रचनाओं को क्या कहा जाता है? चंपू काव्य कहा जाता है। दोनों तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। गद्य और पद्य मिश्रित रचनाओं को क्या कहा जाता है? चंपू कहा जाता है। या इस तरह से भी पूछा जा सकता है, चंपू काव्य किसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कलाधर उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते थे? कलाधर नाम से कौन से कवि लिखते थे? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद किस नाम से लिखते थे? कलाधर नाम से। तो इनका उपनाम क्या है? कलाधर। किसका? जयशंकर प्रसाद का। दोस्तों, हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे जो वीडियो अपलोड हों वो आप तक पहले पहुँचे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रसनिधि किस कवि का उपनाम है? रसनिधि
जो है पृथ्वी सिंह का उपनाम है। किसका? पृथ्वी सिंह का। पृथ्वी सिंह को किस नाम से जानते हैं? रसनिधि कवि के नाम से। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? अधूरे उपन्यास का नाम मंगलसूत्र है। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? मंगलसूत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी का सर्वाधिक नाटककार कौन है? हिंदी का सर्वाधिक नाटककार कौन है? मतलब सर्वाधिक नाटक लिखने वाले कौन से? तो जयशंकर प्रसाद है। कौन है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है दोस्तों? तो अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। किसका? अवधी भाषा का। अगला क्वेश्चन है हमारा, एकांकी के जन्मदाता कौन है? एकांकी के जन्मदाता कौन है? धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती एकांकी के जन्मदाता है। अगला प्रश्न है, मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की? तो किस भाव से? माधुर्य भाव से। माधुर्य भाव से मीराबाई ने कृष्ण की उपासना की। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस का प्रधान रस है। प्रधान रस कौन सा है? शांत रस। शांत रस रामचरितमानस का प्रधान रस है। अगला है, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने लिखी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अगला क्वेश्चन, हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य है। अगला है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो हिंदी के जो सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड। क्या नाम है? उदंत मार्तंड। अगला क्वेश्चन, दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए और चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती। अगला है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं दोस्तों? तो क्षेत्र विशेष से। जो रचनाएं क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं तो वह जो है कौन सी रचनाएं कहलाती हैं? आंचलिक रचनाएं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो जो है किस काल की रचना है? तो ये आदिकाल की रचना है। किस काल की? आदिकाल की रचना है। अगला है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। अगला क्वेश्चन, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? हिंदी अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने। किसका? अभिज्ञान शाकुंतलम का जो हिंदी अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। अगला क्वेश्चन, पद्य साहित्य को कितनों भागों में बांटा गया है? पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? तो कितने भागों में? 15 भागों में। कितने भागों में? 15 भागों में। अगला क्वेश्चन, कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की? कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की? तो रक्त चंदन की रचना। किसकी? रक्त चंदन की रचना। अगला क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस विभत्स रस है। विभत्स रस
जो है नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस है। अगला है काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या है? काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या है? तो इसको किस नाम से जानते हैं हम? अलंकार शास्त्र से नाम से जानते थे, अलंकार शास्त्र के नाम से जानते थे। अगला प्रश्न है रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आचार्य बामन। कौन थे? आचार्य बामन। अगला प्रश्न है हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन है? हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन है? तो केशवदास। कौन है? केशवदास। अगला प्रश्न है साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? सहित शब्द से बना है। साहित्य शब्द सहित शब्द से बना है। अगला है हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग में हुआ? तो कौन से युग में हुआ दोस्तों? भारतेंदु युग में। जीवनी साहित्य का प्रारंभ भारतेंदु युग में हुआ। अगला है हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन है? तो हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक श्याम सुंदर दास हैं। कौन है? श्याम सुंदर दास। अगला क्वेश्चन है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा? तो किसने कहा दोस्तों? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अरस्तु ने। किसने कहा? अरस्तु ने। अगला प्रश्न है भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा किसे कहते हैं दोस्तों? मनुष्य अपने मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वह भाषा कहलाती है। मनुष्य अपने मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वह क्या कहलाती है दोस्तों? भाषा कहलाती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहिए। अगला है भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है दोस्तों? भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। किससे हुई है? भाष धातु से। संस्कृत के भाष धातु से हुई है। किसकी उत्पत्ति? भाषा की। अगला क्वेश्चन है सामान्य शब्दों में हम भाषा को किस तरह से व्यक्त करेंगे? सामान्य शब्दों में हम भाषा को किस शब्द से व्यक्त करेंगे? तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों व विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरे मनुष्यों तक पहुंचाता है। क्या करता है? भाषा जो है मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिख करके दूसरे मनुष्यों तक जो पहुंचाता है वो क्या कहलाता है? भाषा का साधन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है भाषा को मोटे रूप में कितने भागों में बांटा गया है? भाषा को मोटे रूप में कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला लिखित भाषा और दूसरा मौखिक भाषा। तो भाषा के कितने रूप मिलते हैं? 2 रूप, लिखित और मौखिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है? तो हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है दोस्तों? तो देवनागरी लिपि से है। किससे? देवनागरी लिपि से। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए दोस्तों, जिससे आगे वाली जो वीडियो हम अपलोड करें वह आप तक पहले पहुँचे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।